हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपनी जो 10वीं क्लास की सनसेट रीड की 5वीं पार्ट है भारत महिमा। ठीक है ना। आज हम भारत महिमा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है और प्लस में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अंत में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत महिमा जैसे कि आपने अपने चैप्टर से नाम से भी जाना कि भारत महिमा का मतलब हुआ कि भारत के महिमा का इसमें वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। तो भारत प्रस्तुत पाठ जो है भारत महिमा में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया। ठीक है ना। यह देश सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति धर्म राजनीति आदि के क्षेत्र में समुन्नत रहा है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट यह है इसे धरती का स्वर्ग भी कहा गया। ये ध्यान में रखना बच्चे कि भारत को धरती का स्वर्ग भी कहा गया है। विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की भी रचना यही हुई है। वेद 4 होते, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया भी था। इसी विशेषता के कारण ईश्वर भी भारत में ही अवतरित होते हैं। तो कुल मिला के आपने जो चैप्टर है देखा है कि भारत महिमा, तो इसमें भारत की महिमा के बारे में यानी भारत का गुणगान किया गया है। ठीक है। आगे है कि वाल्मीकि एवं व्यास आदि ने इस देश का गौरव बढ़ाया है। ठीक है। पुराण ग्रंथ के रचनाकार जो है महर्षि व्यास है, ये ध्यान में रखना है। और पुराणों की संख्या बच्चे ये याद रखना है 18 है। और अगर उपनिषदों की संख्या पूछा जाए तो आपको बताना है कि 108 है। ठीक है। और वेदों की संख्या पूछा जाए बच्चे तो वेदों की संख्या 4 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है। भारत महिमा पाठ में कुल 5 श्लोक है। इसमें भी याद रखना बच्चे 5 श्लोक है। द्वितीय श्लोक जो है वो भागवत पुराण से है और पहला जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से, ये ध्यान में रखना है। बाकी जो अन्य श्लोक है वो देशभक्ति भाव से लबालब कवियों की रचना है। यानी आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है कि जो पहला श्लोक है वो विष्णु पुराण से है और जो दूसरा श्लोक है वो भागवत पुराण से है। ठीक है। ये जो पहला श्लोक है आपका गायंती देवा किल गीतकानी, ये जो है आपका विष्णु पुराण से है। तो बच्चे ये ध्यान में रखना है कि गायंती देवा जो किल गीतकानी है, ये जो श्लोक है ये आपका पहला श्लोक है और ये पहला श्लोक जो है ये विष्णु पुराण से संकलित है। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि भारत भूमि की महिमा का गान देवता लोग भी करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की महिमा का गान कौन करते हैं, तो आपको जवाब देना है कि देवता। कहा गया इसमें कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, ऐसा बोला गया है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य यानी देवता के समान कहा गया है। ठीक है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान अत्याचारियों को अंत करने तथा धर्म की स्थापना के लिए क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। ये ध्यान में रखना बच्चे। यह भूमि ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली है, देशभक्तों की कर्म स्थली है और श्रद्धालुओं की धर्म स्थली है। तो आपने ये देखा कि भारत महिमा पाठ में इसमें भारत की महिमा का बखान किया गया है। ठीक है। और जितने भी मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं उसमें से कई सवाल बनेंगे, आपके सामने आएंगे कुछ ही देर में। ये जो दूसरा श्लोक है आपका अहो अमीसाम किमकारी अस्पुहा हीना, ये जो श्लोक है ये दूसरा श्लोक है। तो इसको याद थोड़ा एक लाइन याद कर ले, अहो अमीसाम किमकारी, कि आपको लगे कि ये दूसरा श्लोक है, ये भागवत पुराण से लिया गया है। तो पहला श्लोक जो लिया गया है वो विष्णु पुराण से और दूसरा जो श्लोक है वो लिया गया है भागवत पुराण से। ठीक है। तीसरा जो है ये कोई भी पुराण से नहीं लिया गया है, ये देश भक्ति भाव से लबालब कवियों की रचना है। तीसरा श्लोक है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। तो इसमें ये बताया गया है विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभाव से रहित है और अपनी निर्मलता और ममता के लिए ये सदा ही विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। यह अनेक जाति के लोग एकता के भाव से धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है। चौथा जो श्लोक है बच्चे वो है विशाला स्मदिया। यहाँ पर ध्यान देना है, विशाला स्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया गया कि हमारा देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इसके 3 तरफ सागर सदा लहराता है। यह वनों झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा ही सुशोभित रहता है। ये चौथा श्लोक था आपका। 5वां श्लोक है बच्चे कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। तो ये इस श्लोक में ये बताया गया कि यह भारत देश हमारा पूजनीय तथा शोभनीय बना रहे हैं। यह भारत देश हमारा पूजनीय तथा शोभनीय बना रहे क्योंकि भारत अपने आदर्श विचार के कारण ही सदा से सबका पूज्य रहा है। कवि की हार्दिक कामना है कि हमारे देश के सभी लोग अपने आदर्श रूप को क्या रखें? कायम रखें। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे।
जैसे पहला प्रश्न ये है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकारक, यानी पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपने देखा बच्चे कि महर्षि व्यास है। ठीक है, हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे कि भारत की शोभा से कौन प्रसिद्ध होते हैं? तो आपने पहला श्लोक में देखा होगा कि गायंती देवा कीलगीतकानी, ऐसे आपने सुना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की शोभा से जो ईश्वर होते हैं वो खुश होते हैं। मतलब कि कौन प्रसिद्ध होते हैं, यहाँ पर कौन यहाँ पर होना चाहिए, कौन खुश होते हैं। ठीक है ना, कौन खुश होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ईश्वर। ठीक है, चलिए तीसरा जो प्रश्न है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकारक है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने पुराणों की रचना भी की है। ठीक है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो भारत महिमा है। ठीक है ना, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो ये भी आपने देखा होगा कि भारत। ठीक है, नंबर 6 है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति भाव होना चाहिए, है ना। चलिए, भारत से महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब होता है बच्चे सभी जगह। ठीक है, सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक, यहां पर ध्यान देना है, द्वितीय श्लोक बोला है। तो पहला श्लोक लिया गया था विष्णु पुराण से, और दूसरा जो श्लोक लिया गया था वो भागवत पुराण से लिया गया था। ठीक है, कति पुराणानि संति, यानी कितने पुराण है? तो आपने जाना कि 18 है। अब 18 को क्या बोलेंगे इसमें? तो अष्टादश बोलेंगे। ठीक है ना, पुराणों की संख्या बच्चे 18 होती है। गायंती देवा, तो ये जो आपका श्लोक है ये तो आपका पहला श्लोक है ना, तो ये कह रहा है किस पुराण से लिया गया है? तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से। ठीक है बच्चे, भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है? तो विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला है यानी ममतामयी भी है, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए डी नंबर। ठीक है, जगत गौरवम किम, जगत का गौरव कौन है? तो ये भारतम हो जाएगा। ठीक है, की गीतकानी गायंती आपने देखा होगा, गायंती देवा की गीतकानी आपने सुना है पहला श्लोक में, जो भी विष्णु पुराण से लिया गया है, तो देवा हो जाएगा। ठीक है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो मैंने बोला कि एक पहला श्लोक है और एक दूसरा है। पहला जो श्लोक है वो है विष्णु पुराण से, ठीक है, और जो दूसरा श्लोक है वो भागवत पुराण से है, इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। बाकी कोई श्लोक पुराण से नहीं लिया गया। ठीक है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागर से भी है, पर्वत और झरनों से भी है, नदियों से भी है, इसलिए हमारा जो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, भारतीय धारा विशाला, तो आपने सुना होगा अस्मदिया, भारतीय मतलब कि एक श्लोक आपने जो सुना होगा ऊपर, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं, विशाला अस्मदिया लिखा है ना बच्चे, विशाला अस्मदिया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, तो अस्मदिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो अस्मदिया होना चाहिए। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है 17 नंबर कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि जो है यह वत्सला है, वत्सला यानी होता है ममतामयी। ठीक है ना, स्वर्ग पवर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो सिंपल सी बात है कि नाम ही है भारत महिमा, तो इसमें से हमारा भारत की वर्णन किया गया है, भारत की महिमा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मिलते हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए कुल 5 पद है। ठीक है बच्चे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।